आखिर ऑपरेशन सिंदूर से क्या हासिल हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत ने साबित कर दिया कि वो अपने नागरिकों के नुकसान की कीमत वसूलने के लिए कोई भी दूरी तय कर सकता है। भारत की सेना ने पाकिस्तान के पंजाब में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। एक और अहम बात यह हुई कि इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने अपना असली कैरेक्टर सर्टिफिकेट पेश कर दिया। पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि उसकी जो वर्दी है, असल में उसके पीछे दहशतगर्दी है। ऑपरेशन सिंदूर का एक बड़ा हासिल ये रहा कि पाकिस्तान ने खुद अपने हाथों से अपना नकाब हटाया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि उसका असली चेहरा क्या है। ये तस्वीर तो आपको याद ही होगी। पाकिस्तानी फौज के अफसर आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए। भारतीय सेना ने जबरदस्त पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान में घुसकर उसके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। कई आतंकी ढेर हुए। जाहिर है, मारे गए आतंकियों के लिए पाकिस्तानी सेना के मन में सहानुभूति की ऐसी धारा उमड़ी कि दुनिया हैरान रह गई। एक वीडियो सामने आया जिसमें साफ दिखा कि कैसे बैसरन घाटी में 26 महिलाओं का सिंदूर उजाड़ने वाले दहशतगर्द संगठनों के आतंकी पाकिस्तानी झंडे में लपेटे गए और उन्हें मुनीर के सैनिकों ने श्रद्धा के फूल चढ़ाए। यानी साफ हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो 5 कुख्यात अपराधी मारे गए वो पाकिस्तानी सेना की आंखों के तारे थे। मुदस्सर खादियान खास जो लश्कर तैयबा का कमांडर था, मुरीदके के मरकज तैयबा का प्रभारी था, उसे मौत के बाद पाक सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने गमगीन होकर फूल चढ़ाए। हाफिज मोहम्मद जमील जैश ए मोहम्मद का आतंकी मौलाना मसूद अजहर का सबसे बड़ा भाई, बहावलपुर मरकज सुभान अल्लाह का प्रभारी, ये भी भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में ढेर हो गया और ये भी पाकिस्तानी सेना को बहुत प्यारा था। मोहम्मद यूसुफ अजहर यानी आतंकी मसूद अजहर के बहनोई का मारा जाना भी ऑपरेशन सिंदूर की एक उपलब्धि रही। अजहर जैश ए मोहम्मद में ट्रेनिंग का प्रभारी था। IC 814 हाईजैकिंग केस में ये वांटेड भी था। खालिद उर्फ अबू अकासा भी लश्कर तैयबा से जुड़ा आतंकी था। ये अफगानिस्तान से हथियार तस्करी में शामिल था। इसके जनाजे में भी कई पाक सैन्य अधिकारी शामिल हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर में जो आतंकी मारे गए उनमें मोहम्मद हसन खान भी शामिल था। हसन जैश ए मोहम्मद से जुड़ा आतंकी था। वो आतंकी मुफ्ती असगर खान कश्मीरी का बेटा था। भारत ने सबूतों के साथ पूरी दुनिया को बताया कि कैसे पाकिस्तान की फौज और वहाँ के आतंकियों का भाईचारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेपर्दा हो गया। I wonder what message this picture actually sends to all of you. This is a question that is worth asking. It's also odd that the funerals of civilians are carried out with the coffins being draped in Pakistani flags and state honors being accorded. दरअसल भारतीय सेना के स्ट्राइक में कंधार विमान हाईजैक के मास्टरमाइंड और जैश ए मोहम्मद की चीफ मौलाना मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए। बहावलपुर में मस्जिद सुभान अल्लाह पर हुए हमले में मसूद अजहर की बड़ी बहन और उसके पति, भांजे और उसकी पत्नी समेत दूसरे रिश्तेदार भी मारे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकी मसूद अजहर इस पर फूट फूट कर रोया। खबर ये भी आई कि मसूद अजहर ने कहा इस हमले में वो भी क्यों नहीं मर गया। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर में 9 बड़े आतंकी ठिकानों को तबाह तो किया ही, ये भी साबित कर दिया कि भारत की सेना पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर भी पीट सकती है। पहली बार भारत ने POK से आगे निकलकर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर जैसे संवेदनशील इलाके को निशाना बनाया, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखा कि हमला सिर्फ उसी दायरे में किया गया जहां जैश का मुख्यालय था। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी बेनकाब कर दिया। भारतीय वायुसेना का पराक्रम देखिए, सिर्फ 23 मिनट में पूरा ऑपरेशन खत्म हुआ। हमारी सेना ने पड़ोसी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से चकमा दिया। स्कैल्प और हैमर मिसाइलों ने जबरदस्त एक्यूरेसी के साथ हमला किया और भारत को कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी के साथ भारत ने दुनिया को यह संदेश भी दिया कि वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में किसी की मदद का मोहताज नहीं है।
ये भी कि भारत नागरिक ठिकानों को निशाना नहीं बनाता, और सबसे अहम बात, कोई भारत की माताओं और बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो भारत भी ऐसे दरिंदों को मिटाने में देर नहीं करेगा। हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। सचमुच हमारे जो शहीद हुए आदमी उनको उनका सम्मान किया है और हमारा भी सम्मान किया है। मोदी साहब ने बदला लिया है और मैं उनके साथ हूँ, जनता उनके साथ है। मोदी जी को मैं बस तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ।